नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि दोस्ती एक ऐसी दवा है, एक ऐसा मर्ज है जो अच्छे से अच्छे घाव को ठीक कर देता है। लड़ाई और हिंसा ज्यादा दिन तक ना टिके, इसमें ही सबकी भलाई होती है। अगर आपको आगे बढ़ना है, मजबूत बनना है, तो आपको अपनी नीयत अच्छी रखनी होगी और कुछ ऐसे लोग बनाने होंगे जिंदगी में जो तत्पर हर मुश्किल में, हर संकट में आपके लिए खड़ा रहे। और ऐसी ही एक दोस्ती के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जिसने अपना मिसाल आज तक कायम रखा है। और ये कहानी है इजराइल और भारत की दोस्ती की। इजराइल और भारत की दोस्ती की चर्चा तो हर जगह है, इसके बारे में आपको भी जरूर खबर होगी। पर आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और वो क्यों होने वाला है उसके लिए आप ये पूरी वीडियो देख कर ही जाइएगा। कहते हैं कि आप जब भी मुश्किल में होते हैं तो भगवान आपके लिए किसी न किसी को भेजता है। अब वो खुद तो आ नहीं सकते, तो वो एक माध्यम भेजते हैं जो हमारी मदद करता है उस मुश्किल से निकलने में। और ऐसी ही एक माध्यम बनने आई थी गोल्डा मेयर, जिनको इजराइल की दादी भी कहा जाता है। ये एक ऐसा नाम है दोस्तों जिनके वजह से इजराइल आज हमारा दोस्त है और साथी है। यह किस्सा है 1971 का, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था। भारत कई बार ऐसी मुश्किल में पड़ रहा था कि संभलना मुश्किल सा हो जाता था, पर भारत को उस समय गोल्डा मेयर का सहारा मिला। गोल्डा मेयर, जिनका जन्म यूक्रेन की राजधानी कीव में हुआ था, एक काफी अच्छी शिक्षक और एक बेहतरीन पॉलिटिशियन भी थी। उन्हें इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियो मंत्रिमंडल के अकेले पुरुष कहते थे। इनके शौक भी काफी सख्त थे, जैसे कि ये सिगरेट भी बिना फिल्टर के ही पीती थी। इनकी पहचान मसलन इजराइल की पूर्व विदेश मंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री और दुनिया की तीसरी महिला पीएम के तौर पे हो सकता है, लेकिन इनको आप भारत इजराइल के दोस्ती के नींव रखने वाले के रूप में जाने तो ज्यादा बेहतर होगा। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त इजराइल और इंडिया के बीच में कोई दोस्ती नहीं थी, पर उस वक्त इजराइल ने पाकिस्तान का साथ ना देकर इंडिया का साथ दिया और अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। भारत जंग के वक्त अकेले हो चुका था उस वक्त, और किसी भी देश ने हमारी मदद नहीं की, पर इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने फैसला लिया कि हम भारत की मदद करेंगे। और उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली इजराइल मिलिटेंट को इंडिया भेजा सहायता के लिए। और बस यही नहीं, उन्होंने भारत को उस वक्त कई मजबूत हथियार भी उपलब्ध करवाए, जिसकी टेक्नोलॉजी 1971 में हमारे पास नहीं थी। अमेरिका के एक लेखक हैं जिनकी किताब का नाम है ब्लड टेलीग्राम। इस बुक में उन्होंने इजराइल और इंडिया की डेवलपिंग रिलेशन के बारे में बताया है। उन्होंने लिखा है कि जब इंदिरा गांधी के चीफ सेक्रेटरी एन हसर ने गोल्डा मेयर से और हथियार की मांग की, तो उन्होंने ना नहीं बोला और पूर्णतः सहायता का आश्वासन भी दिया। हालांकि इसके बदले इजराइल ने भारत से कुछ मांगा तो नहीं, पर गोल्डा मेयर चाहती थी कि इंडिया और इजराइल की डिप्लोमेटिक रिलेशन के बारे में अब सभी को पता होनी चाहिए। पर इस पर अभी इंदिरा गांधी सहमत नहीं हुई और उन्होंने इसके लिए और वक्त मांगा, और उन्होंने वक्त दिया भी। गोल्डा मेयर के बारे में एक और जबरदस्त बात बताता हूँ आपको, जो आपको ये मानने पे मजबूर कर देगा कि नहीं, एक लीडर की पहचान उसके जेंडर से नहीं बल्कि उसके सशक्त डिसीजन से होती है। 1972 में जब म्यूनिख में हो रहे ओलंपिक गेम में इजरायली खिलाड़ियों को जान से मार दिया गया था, और ये खबर जब गोल्डा मेयर को मिली तो फौरन उन्होंने अपने सीक्रेट एजेंट को एक आदेश दे दिया, और वो आदेश था कि इस घटना को अंजाम देने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाए। वो जिस कोने में हो उस कोने में घुस के मारो। इसी घटना पे आधारित एक किताब है जिसका नाम है वन डे इन सितंबर, और इसके लेखक हैं साइमन रिव्स। साइमन रिव्स कहते हैं कि इस घटना के बाद गोल्डा मेयर का नेचर बिल्कुल चेंज हो गया था। उन्हें इस घटना का बदला बहुत जल्द लेना था। उसी बीच उन्होंने जनरल अहरोन यारेव और ज्वी जमीर को अपने घर बुलाया। ये दोनों जनरल गोल्डा मेयर के काफी करीबी थे। इन्होंने एक टीम तैयार किया जिसका नाम रखा गया बायोनेट, और इसमें
में मोसाद के मेंबर्स थे। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि IDF भी इस ऑपरेशन में पूर्णतः शामिल हो चुका था। ऑपरेशन चालू होने के कुछ ही हफ्तों बाद 8 क्रिमिनल्स जो कि इस सामूहिक घटना में शामिल थे, उनमें से 5 लोगों को टीम ने मार गिराया। बचे 3 लोगों ने एक प्लेन को हाईजैक कर लिया था और हॉस्टेजेस को छोड़ने के बदले उन्होंने रिहाई मांगी और फिर वो वहां से भाग निकले। घबराए नहीं, आप ऐसा मत समझ बैठना कि गोल्डा मेयर की टीम इनको छोड़ने वाली थी। तकरीबन 1 महीने बाद टीम को इनके ठिकाने का पता चल गया और ये तीनों भी मारे गए। टीम ने 1972 के हिसाब से इस मिशन को पूरा करने के लिए काफी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज किया था। मोहम्मद हमशरी जो कि कमांडर था उन क्रिमिनल्स का, उसे टेलीफोन एक्सप्लोजन टेक्निक से मारा गया। इजरायली टीम ने अपने ही एक टीम मेंबर को भेजा जर्नलिस्ट बनाकर। अब उन्होंने ये समझकर काफी अच्छे से इंटरव्यू दिया कि ये तो एक मामूली सा जर्नलिस्ट है जो हमारे बारे में अच्छा ही लिखेगा, पर उन्हें इस बात की खबर तक नहीं हुई कि इस मामूली जर्नलिस्ट ने उनके टेलीफोन में एक्सप्लोजन लगा दिया है। बस उन्हें एक कॉल आया और काम तमाम हो गया। और इस बुक के लेखक बताते हैं कि इस पूरी घटना की रिपोर्टिंग रेगुलरली गोल्डा मेयर खुद ही करती थी। इस ऑपरेशन से आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि गोल्डा मेयर एक फाइटर महिला थी जिन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं माना। लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी और गोल्डा मेयर की खूब बनती थी क्योंकि दोनों एक दूसरे के डिसीजन को खूब सराहती थी और प्रोत्साहन देती थी। उम्मीद करता हूँ कि गोल्डा मेयर की कहानी आपको पसंद आई हो। ऐसी ही कहानियां रेगुलर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार लिख सकते हैं और अगर किसी की कहानी आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।